और खुद परमेश्वर से कोई संबंध था नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जो बुद्धि हूं, बाइबल कहती है चांदी और सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्य किसका है? बुद्धि का। उसने कहा सोने की इच्छा मत रखो, चांदी की इच्छा मत रखो, बुद्धि की इच्छा रखो, वो सोना और चांदी भी आ जाएगा। हालेलुया। जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, उसने इसी बुद्धि को मांगा, उसे मालूम था। और परमेश्वर ने कहा जब मैं तुझे बुद्धि देता हूं तो उसके पीछे पीछे ऐश्वर्य भी आएगा, पैसा भी आएगा, ताकत भी आएगी, जीत भी आएगी, क्योंकि तूने सही चीज मांगी है। और कैसे आएगी ये बुद्धि? उसने कहा यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत और बुद्धि का मूल है। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जब बुद्धि आती, विवेक आता है, ज्ञान आपको बढ़ाता है। जब ज्ञान आता है आप अगला स्टेप ले पाते हैं। जब ज्ञान आता है आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। जब ज्ञान आता है आप अपनी लाइफ के एक नई हिट को, नया नया सिक्सर मारते हैं आप अपनी लाइफ में, जब ज्ञान आता है, क्योंकि वो हेवनली होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो फेल नहीं होता। आप नीचे के ज्ञान से कोई बिजनेस खोल सकते हो कि इस इलाके में ये बिजनेस चल सकता है, और वो चल भी सकता है, लेकिन जो ज्ञान, और फेल भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आएगा वो कभी फेल नहीं होगा। और मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ये ज्ञान आपकी लाइफ के लिए पर्सनल होता है। ये बाइबल के शब्दों का ज्ञान मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए और वो कैसे होगा, आपके बिजनेस में आपको क्या करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब बुद्धि तुम्हारे अंदर आएगी, जब यहोवा का भय तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब परमेश्वर का भय तुम्हें आ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहोवा का भय, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे नशे में नहीं घुसना है, मुझे मूर्ति पूजा में नहीं घुसना है, मुझे ये काम नहीं करना, मैं यहोवा का भय मानता हूं, तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि की शुरुआत तुम में हो जाएगी। और बुद्धि चतुराई में वास करती है। जब बुद्धि तुम में वास कर जाएगी तो तुम ज्ञान को और विवेक को क्या करोगे? प्राप्त करोगे। और वो ज्ञान कौन सा होगा? वो तुम्हारे लिए होगा, वो एक रेमा वचन होगा। वो ज्ञान तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाइडेंस होगी जो परमेश्वर तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें देगा। वो गाइडेंस होगी तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो गाइडेंस होगी तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। वो परमेश्वर तुम्हें कब देगा? जब तुम्हें बुद्धि होगी और तुम परमेश्वर का भय मानते होगे। तो उसने कहा जो मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती। फिर तुम्हें बुद्धि लेने के बाद चतुर होना होगा। आमीन। तुम ऐसा नहीं कहते मुझे मालूम नहीं था, मैं उधर चला गया, मेरे साथ ये हो गया। नो नो नो, तुमको पहले सोचना है बुद्धि चतुराई में क्या करती है? रहती है। आमीन। और फिर कहती है मैं ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जब आपके अंदर बुद्धि होती है वो ज्ञान प्राप्त करती है। वो ज्ञान जो हेवन से आता है, वो ज्ञान जिसके सामने फिर लोग घुटने टेकते हैं कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वो ज्ञान जो प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में आता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर धीरे से आपके दिल में कई बार बात करता है। अगर आप एक विश्वासी हैं, वो आपके कानों में चाहे बात ना करे, लेकिन वो ज्ञान, वो आइडियाज आपके हार्ट में आने शुरू होंगे। वो आपके घर के विषय में हो सकते हैं, आपके घर के रिपेयर के विषय में हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूव करेगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप देखना। और उसने कहा मैं विवेक को प्राप्त करती हूं। विवेक एक कॉन्शियस, ज्ञान से आपको बरकत मिलती है, विवेक से बरकत संभलती। ज्ञान से आपको क्या मिलती है? बरकत मिलती है। ज्ञान से आपको हीलिंग मिलती। 40 रोजे 5 बार रखने के बाद जब मैं सोया हुआ था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि बाइबल के वचनों को दिल खोल कर, अपनी प्रार्थना को दिल खोल के शब्दों में बोल बोल कर मेरे आगे प्रकट कर, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। यह ज्ञान था। वो ज्ञान से मैंने आशीष ले ली, डिप्रेशन से और दुष्ट आत्मा के और मेंटली अपसेट के अटैकों से आजाद हो गया। 15-16 साल हो गए मुझे आजाद हुए। लेकिन उस बरकत को संभाल के कैसे रख सकता हूं? अगर मेरे पास विवेक है तो। अगर विवेक नहीं, वो विवेक था, कहां लिखा था बाइबल में कि व्यभिचार करना मना है? कहीं नहीं लिखा था। जब यूसुफ को ऑफर मिला तो कहां लिखा था बाइबल में व्यभिचार मत कर? अभी वचन तो आया ही नहीं था। वचन तो मूसा के बाद आया, अभी तो मूसा जन्मा ही नहीं था। वो तो पहले की बातें। कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार ना कर। किसकी सुनी उसने? विवेक, अंदर वाला मन, कॉन्शियस। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता।
तो जो ज्ञान ने दिया वो कॉन्शियस ने, विवेक ने संभाल के रखा। आमीन। जब शैतान आपको पीछे लेके जाता है, वो आपके विवेक को, बाइबल कहती, दाग देता है, उसको मिसाइल दागता है, उस पे उसको हिट करता है, उसको कमजोर कर देता है, उसको वीक करता है और उसको मार देता है। इसलिए हर चीज बाइबल में नहीं लिखी। बाइबल में कहीं लिखा है सिगरेट ना पियो, तो पियो फिर सब जाके। कहां लिखा है ना पियो? कहां लिखा है? यहां लिखा है ना पियो। विवेक में लिखा है। कहां लिखा था कि टाइथ देना है? जब अब्राहम ने कहा मैं तुझे टाइथ दूंगा, कहीं नहीं लिखा था। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, एक वाचा है, मैं अपने टाइथ को पे करूंगा। जब लोग इसको नए नियम से, पुराने नियम से प्रीच करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी डॉक्ट्रिन्स को रैंडमली चेंज करते रहते। देना चाहिए, कोई कहता नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीचिंग नहीं, ये एक टीचिंग नहीं, ये डॉक्ट्रिन नहीं, ये एक वाचा है परमेश्वर के साथ। मैं प्यार करता हूं तो मैं प्रभु को दूंगा। तो कहां लिखा था? कहीं नहीं लिखा। मैं जो बुद्धि हूं, इसलिए उसने कहा अगर तुम में बुद्धि होगी तो तुम ज्ञान को और विवेक को प्राप्त करोगे। वो विवेक होगा जो तुम्हें बीज खाने के लिए मना करेगा, जो तुम्हें टाइट खाने के लिए मना करेगा। वो विवेक होगा जो तुम्हें ऐसी संसारिक चीजों से दूर रहने के लिए बोलेगा कि तुझे दूर रहना है ताकि परमेश्वर तुझसे कांटेक्ट कर सके। आप मानेंगे नहीं, मैं हॉल में नहीं आया हूं, अभी आया हूं हॉल में, लेकिन इस हॉल में जो हुआ, मैंने आने से पहले सपना देखा एग्जैक्ट चीजों का, एग्जैक्ट चीजों का। मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट जो हुआ, बारिश से पहले मैंने सपना देखा, क्योंकि मैं तैयार था कल से उसके लिए। आज आपके कान खुल चुके हैं अगर आप चेक करेंगे तो, माइग्रेन जा चुके हैं अगर आप चेक करेंगे तो, वो लीवर रोग, वो फेफड़ों के रोग, वो कैंसर जा चुके हैं अगर आप चेक करेंगे। उसकी प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। आमीन। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। प्रार्थना करने से पहले आपको दिमाग में चल एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले, मैसेज आया कि नहीं। वो 1 मिनट 2 घंटे बाद खत्म होगा। शैतान ने टाइम वेस्ट कर दिया। अब उसने कहा चल निकल, मेरा काम हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम है कि अगर आप सही चलेंगे तो परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको फोन आएगा परमेश्वर का रात को, आपको रिंग मारेगा रात को, वो आपसे बात करेगा और क्लियर बात करेगा वो आपसे। लेकिन क्या आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार नहीं तो वो, बाइबल कहती है जो दुल्हन तैयार नहीं, दूल्हा उसे नहीं लेके जा सकता। अगर दुल्हन पीछे बर्तन मांजती हो तो दूल्हा उसे ले जाएगा, पर बाइबल कहती दूल्हा अगर आएगा तो दुल्हन अगर तैयार होगी तो तभी उसे लेके जाएगा। हम अगर तैयारी नहीं कर रहे किसी चीज के लिए कि परमेश्वर हमसे कांटेक्ट करे, वो हमसे बात करे, वो हमको छुए, हमको टच करे, तो हम वो नहीं ले सकते परमेश्वर से। फिर हमें सपने आएंगे संसारिक, जिनका कोई मकसद नहीं, जिनका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्यादा बातें करने से भी सपने आते हैं, ज्यादा इधर उधर की सुनने से भी आते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें सपना कहां से आया है, कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमारे अपने शरीर ने हमें दिया है। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, किसमें वास करती हूं? चतुराई में, और ज्ञान और विवेक को क्या करती हूं? प्राप्त करती हूं। जब विवेक आपके लाइफ में होता है, फिर आप ढूंढने नहीं लगते कि बाइबल में ये लिखा है कि नहीं। आपको मालूम है शराब नहीं पीनी, आपको मालूम है ये काम नहीं करना, आपको मालूम है मुझे ये गलत पैसा नहीं कमाना, मुझे ये रॉन्ग चीजें नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, आपको मालूम होता है। आप जितना मर्जी बहाना बनाने की कोशिश करो, आपका विवेक आपको बताता है कि जो ये हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और बुद्धि कैसे मिलती है? यहोवा का भय बुद्धि की क्या है? इसका मतलब अगर मुझे यहोवा का भय है, मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, पाप से दूर रहता हूं, तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। वो कांटेक्ट करेगा, वो टच करेगा, वो हील करेगा, वो डिलीवर भी करेगा, वो ज्ञान देगा, वो विवेक देगा, वो संभाल के रखेगा, वो आगे भी लेके जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं जो बुद्धि हूं, कहां वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। हे भोले लोगों, कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? उसने कहा
तुम्हें मालूम है आज अगर मैं इस रिश्तेदार के घर जाऊंगी तो मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा, लंगर सब कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम उस बकरे को जिसको काटना होता है ना, वो जाता है गाजर के आगे आगे, वैसे ही तुम जाती हो कि उसने बुलाया, अगले दिन जाओ, अगले दिन जाओ, मैंने कहा आमीन। जब मालूम है कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलेगा जो नॉन बिब्लिकल है, पर बाइबल कहती मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगी, तुम जाओगे, खाओगे, पियोगे, बीमारियां लेके आओगे, फिर प्रेयर लाइन में खड़े होंगे तुम और पास्टर पे सारा जोर लगाने के लिए बोलोगे, पास्टर जी अच्छे ही करो। हाँ, और पास्टर इतनी देर से वचन दे रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है। अगर आप सुन ले ध्यान से तो बाइबल कहती है तुम्हें हीलिंग की जरूरत नहीं होगी, तुम एवरग्रीन हील रहोगे। एक धर्मी बीमार हो सकता है, उस पर परीक्षा आ सकती है, लेकिन वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। हालेलुया। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। मालूम है कि पति पी के आया है और तुम बाइबल खोल के बैठ गई हो बहस करने से, तुम कैसे जीतोगी उसके साथ? वो तो 4-5 शॉट लगा के आया है। चतुराई में वास करती, तुम चुप करके सो जाओगे, सुबह कान पकड़ोगी, आ जा भी हूं दस दे तेन। हाँ, मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। और फिर लिखा अगर बुद्धि तुम्हारे अंदर आ गई तो ज्ञान आ जाएगा। कौन सा ज्ञान? जो हेवन वाला ज्ञान है, जो परमेश्वर आपको देता है, जो आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए। वो ज्ञान जब आपको मिलता है आप दूसरों से अलग होते हैं। और जो काम परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है उसमें आप कभी फेल नहीं होते, और ना कभी आप फेल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? आज से बुद्धि अपने अंदर रखनी है। उसने कहा मेरा मूल्य मूंगों से भी अधिक है, मैं चांदी से, मैं सोने से, मैं कुंदन से भी अधिक महंगी हूं। जब बुद्धि एक बार आ गई आपके अंदर, उसके बाद जो आपके लिए ज्ञान होगा वो भी आपके अंदर आ जाएगा। और ये वो ज्ञान नहीं जो आप कॉलेजेस में ले सकते हैं, ये वो ज्ञान नहीं जो 40 साल के बाद भी पढ़ के आपको नहीं मिल सकता। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है, जो फेल नहीं होता, जो पुराना नहीं होता, जो एवर अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उनका, वो वहां से आता है। आमीन। जो आज भी काम करता है, अभी भी काम करता है। वो फॉर्मूलाज कभी पुराने नहीं हुए, वो आपको मिलेंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा वो आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखो, धर्मी बातों में चलने के लिए, धर्म की बातों में चलने के लिए, परमेश्वर में चलने के लिए आपको हमेशा प्राइस पे करना होगा, मूल्य अदा करना होगा। आपको कई बार लाइफ बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग उसके बाद होगी वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नहीं होगी। तो पहले फैसला कर लो कि मुझे पहले ऐसी लाइफ जीनी है और बाद में कैसी जीनी है, या मुझे नॉर्मल हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया। अगर आपको आज स्पर्श चाहिए था तो कल आपने कितनी प्रार्थना की है? अगर आपको आज चाहिए आपका हस्बैंड बदले तो पिछले महीने से आपने कितने घंटे रोज प्रार्थना की है? आपने कितनी बार परमेश्वर का वचन पढ़ा है? आपने कितने संडे मिस किए हैं? कितने हफ्ते आपने फास्ट नहीं रखे? हालेलुया। अपने हाथों को उठा। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। खुदा मुझे ज्ञान दे और मुझे विवेक दे। आज से मैं तेरा भय मानता हूं, आज से मैं तेरा भय मानती हूं। मुझे ज्ञान दे, मुझे विवेक दे।